Hello student, today we will start our new chapter Java Programming Fundamentals. This is chapter number 4 and in this chapter we will learn about the Java programming. So let's start. Java Programming Fundamentals. इस चैप्टर में हम लोग जावा कैरेक्टर सेट, उनके टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे, कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ नेमिंग रूल्स और कन्वेंशंस होते हैं अगर हम लोग आइडेंटिफायर्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, लिटरल्स के बारे में बात करेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल्स के कंसेप्ट्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जावा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं या डेटा टाइप कन्वर्जन्स किस प्रकार से जावा में किए जाते हैं, डेवलपिंग सिंपल एप्लीकेशन, और उसके बाद हम लोग सिंपल एप्लीकेशंस की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं या जावा का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जावा कैरेक्टर सेट की या टोकन की। कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज। इट मे बी एनी लेटर, डिजिट और एनी सिंबल और साइन। देखिए कैरेक्टर सेट एक्चुअल में क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कैरेक्टर्स का, सिंबल्स का, अल्फ़ाबेट का या मैं कहूँ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज जिसको रिकॉग्नाइज कर सकती है या कोई भी लैंग्वेज के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कैरेक्टर सेट कहते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ए से लेकर जेड तक के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हीं के कॉम्बिनेशन से पूरी इंग्लिश लैंग्वेज लिखी जाती है और बोली जाती है। वैसे ही हिंदी की बात करें तो अ से लेकर ज्ञ तक के जो वर्ण होते हैं उन्हीं के अरेंजमेंट से, उन्हीं की मात्राओं के अरेंजमेंट से हम लोग क्या बोल पाते हैं, हिंदी बोल पाते हैं या लिख पाते हैं। वैसे ही जब हम लोग जावा की बात करते हैं तो जावा का भी एक अपना कैरेक्टर सेट होता है और इसी कैरेक्टर सेट के बेसिस पर जावा लैंग्वेज लिखी जाती है और समझी जाती है या इसके ऊपर प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इट मे बी एनी लेटर, डिजिट और एनी सिंबल और साइन। अब जो कैरेक्टर सेट होता है उसमें कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है या कैसा भी साइन उसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट ए टू जेड स्मॉल लेटर्स में और ए टू जेड कैपिटल लेटर्स में 0 to 9 एंड स्पेशल सिंबल्स एक्सेट्रा। जैसे आप लोग अभी इंग्लिश लैंग्वेज से फेमिलियर हैं, हिंदी से फेमिलियर हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि उसके अंदर जो कैरेक्टर सेट्स के अंदर जो सिंबल्स होते हैं उसमें स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक, 0 से 9 तक और कुछ फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन साइन, ये सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं और ये इंग्लिश लैंग्वेज इनको सपोर्ट भी करती है। तो ये इंग्लिश के लिए क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर सेट कहलाते हैं। वैसे ही जावा यूजेस 2 बाइट यूनिकोड कैरेक्टर सेट। जावा 2 बाइट यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज़ करता है। ये जो मैंने लाइन अभी रीड की है, ये लाइन आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछी जाती है कि जावा कौन सा कैरेक्टर सेट यूज़ करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इट यूजेस 2 बाइट यूनिकोड कैरेक्टर सेट विथ सपोर्ट ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज एंड सो ऑन। अब 2 बाइट यूनिकोड का यूज़ करने का रीज़न क्या है, क्योंकि इस यूनिकोड कैरेक्टर सेट के अंदर दुनिया में बोली जाने वाली सारी लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट, सारे कैरेक्टर्स, सारे वर्णमाला या जो भी उनके सिंबल्स हैं वो अवेलेबल हैं। और जब यूनिकोड कैरेक्टर सेट का यूज़ किया जा रहा है तो इसी कारण से जो जावा है वो हर लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग, मतलब हम उसके थ्रू हर लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि इट यूजेस 2 बाइट यूनिकोड कैरेक्टर सेट एंड इन दिस यूनिकोड कैरेक्टर सेट वी कैन फाइंड एनी सिंबल्स, any alphabet, any characters in this language. So आपको ये पता होना चाहिए कि जावा जो है वो 2 बाइट यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज़ करता है, जिसके कारण जावा को मल्टीलिंगुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम या एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। जावा के अंदर लिखा जाने वाला एक छोटे से छोटा कैरेक्टर भी या एक सिंगल कैरेक्टर भी टोकन कहलाता है। तो जावा में हमने कैरेक्टर सेट की बात की, तो कैरेक्टर सेट होता है जो कि सिंबल्स, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक वैल्यूज़ या स्पेशल सिंबल्स, इन सब के कलेक्शन को हम लोग कैरेक्टर सेट कहते हैं। जावा 2 बाइट यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज़ करता है
दूसरी बात ये कि जब हम लोग जावा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जब हम लोग जावा की कोडिंग करते हैं तो उसके अंदर लिखा गया एक सिंगल कैरेक्टर भी या एक अल्फ़ाबेट या एक सिंबल भी अपने आप में एक टोकन होता है। मतलब जावा के अंदर लिखी जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग इंडिविजुअली एक छोटी से छोटी यूनिट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। इट मे बी एनी वर्ड, अब वो वर्ड भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, पंक्चुएशन मार्क्स भी हो सकता है, या कुछ भी उसके अंदर हम लोग जावा के अंदर कोडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, टोकन। ये क्वेश्चन बनता है व्हाट इज टोकन, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना आना चाहिए द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन द प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टोकन्स यूज्ड इन जावा। अब जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स, सिंबल्स होते हैं, तो हमने उन टोकन्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला होता है कीवर्ड्स, फिर होता है आइडेंटिफायर्स, फिर लिटरल्स, फिर पंक्चुएटर्स एंड देन ऑपरेटर्स। अब ये जो हमने नाम डिसाइड किए हैं कि किस पार्ट को या किस सिंबल को क्या बोला जाएगा या किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। हम इन्हीं को वन बाय वन पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से जावा के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले है कीवर्ड, फिर आइडेंटिफायर्स, फिर लिटरल्स, फिर पंक्चुएटर्स और फिर ऑपरेटर्स। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कीवर्ड्स की। तो देखते हैं अपन कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड फॉर द जावा विच हैव सम स्पेशल मीनिंग टू द जावा कंपाइलर। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जावा के लिए और इन्हीं कीवर्ड्स का यूज़ कर कर हम लोग जावा की कोडिंग करते हैं। इन कीवर्ड्स का कुछ स्पेशल मीनिंग पहले से जावा के कंपाइलर को पता होता है। इन जनरल कीवर्ड्स आर जावा कमांड्स, लिटरल्स और ऑपरेटर्स। इसलिए हम लोग जावा कीवर्ड्स को क्या बोल सकते हैं, ये एक प्रकार की जावा कमांड्स होती है जिसके थ्रू कंपाइलर हमारी दी गई कमांड्स को आइडेंटिफाई कर पाता है या समझ पाता है। तो कीवर्ड्स अगर आपसे पूछे जाएँ तो आपको ये बताना आना चाहिए कि कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होते हैं जावा के लिए जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है जो कि कंपाइलर को पहले से पता होता है। कुछ कॉमनली यूज कीवर्ड्स हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल कैरेक्टर CHAR लिखते हैं, उसके लिए हम लोग लॉन्ग, ये डेटा टाइप है। फॉर ये लूप में यूज होता है। केस ये एक सिंटेक्स होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्विच जो होता है उसके अंदर केस का यूज़ किया जाता है। इफ़ ये भी एक प्रकार का कंडीशन है। डबल ये डेटा टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप है। शॉर्ट डेटा टाइप है। वॉइड डेटा टाइप वॉइड भी डेटा टाइप है। मेन फंक्शन है। वाइल, न्यू, ट्रू, फॉल्स, ये सारे के सारे कीवर्ड्स कहलाते हैं। इनको हम लोग जावा के जो कंपाइलर है उसको इनका सबका मीनिंग पता होता है। हमें इनको डिफाइन करने की या डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन आइडेंटिफायर्स। अब देखिए, अभी हमने जो लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, सबसे पहले हमने बात की थी कीवर्ड्स की और अब बात कर रहे हैं हम लोग आइडेंटिफायर्स की। Identifiers are user given name to the variable, object, classes, swing controls and method etc. Identifiers किसे कहा जाता है? Identifiers नाम देने का एक तरीका होता है। जैसे अगर हम लोग मेमोरी में कुछ वैल्यू को सेव करना चाहते हैं तो हमें मेमोरी के अंदर एक पर्टिकुलर ब्लॉक को या एक पर्टिकुलर एड्रेस को बुक करना होता है और वो जो बुक करने की प्रोसेस है उसे हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। तो उसमें हम लोग जब किसी डेटा को सेव करना चाहते हैं, किसी नंबर को सेव करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होता है, एक ब्लॉक को बुक करना होता है। उस ब्लॉक को हम कुछ नाम देते हैं और वो जो नाम हम लोग दे रहे हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं, उसे ही आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। तो ये आइडेंटिफायर्स जो होते हैं ये किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, क्लासेस का नाम हो सकता है, स्विंग कंट्रोल का नाम हो सकता है, किसी मेथड का नाम हो सकता है। तो आइडेंटिफायर्स एक प्रकार की मेथड है जिसमें हम लोग किसी वेरिएबल को नाम प्रोवाइड करते हैं। आइडेंटिफायर्स एज नेम सजेस्ट आइडेंटिफाइज सम यूजर डिफाइंड एंटिटीज़। अब जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, आइडेंटिफायर मतलब ये क्या करेगा, किसी एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा जो कि यूज़र ने डिफाइन की है। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द कंट्रोल लाइक JTextField1 और बटन ओके एक्सेट्रा। अब जैसे हम लोग जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं। आप लोग लैब में देखेंगे कि जब JTextField होती है तो हमें उसको कुछ नाम प्रोवाइड करना होता है। तो जो नाम हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नेम हम उसको दे रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर्स कहलाता है। अब आप ये जो नेम कन्वेंशंस देते हैं इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो अपन आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स शुड रिटर्न एज स्टेटेड और डिक्लेयर्ड।
जावा एक प्रकार से केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने का मतलब होता है कि इसके अंदर जैसा आपने स्पेलिंग डिक्लेरेशन में लिखा है वैसा ही आपको जब उसको आप यूज़ करेंगे तब भी आपको उसी लेटर्स में, उसी स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में या कॉम्बिनेशन में आपको लिखना होगा, अदरवाइज आपको एरर मिलेगी। नेमिंग रूल फॉर आइडेंटिफायर्स इन जावा, जैसा भी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बोला कि आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करने के या किसी वेरिएबल को नेम देने के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो अपन अब देखते हैं। व्हेन वी डिक्लेयर एनी आइडेंटिफायर लाइक वेरिएबल, क्लास एंड मेथड एक्सेट्रा, द फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी फॉलोड वाइल नेमिंग एन आइडेंटिफायर। अब अगर हम लोग किसी आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें, या आइडेंटिफायर को जो हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं वो हो सकता है कोई वेरिएबल हो, कोई क्लास का नाम हो, कोई मेथड का नाम हो, तो हमें उनको डिक्लेयर करने के पहले कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और ये जो रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे ये नेमिंग कन्वेंशंस कहलाता है या नेमिंग रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स कहलाता है। इसमें फर्स्ट रूल होता है आइडेंटिफायर्स में हैव अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड डॉलर अंडरस्कोर साइन। अगर आप किसी आइडेंटिफायर को नेम कन्वेंशंस देना चाहते हैं तो आपको उसको किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना होगा, या डिजिट से स्टार्ट करना होगा, या डॉलर के साइन से स्टार्ट करना होगा, या अंडरस्कोर के साइन से स्टार्ट करना होगा। अगर आपने इन सिंबल्स के अलावा किसी और सिंबल से किसी नेमिंग कन्वेंशन को स्टार्ट किया तो आपको एरर मिल सकती है। दे मस्ट नॉट बी अ जावा कीवर्ड। सेकंड पॉइंट है कि आप जब भी किसी वेरिएबल को नेमिंग कन्वेंशंस देंगे तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन में आप कभी भी जावा कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आप जावा कीवर्ड का यूज़ करते हुए आप किसी को नेम नहीं दे सकते। जैसे फॉर एक प्रकार का लूप होता है, तो आप किसी का नाम, किसी पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक का नाम फॉर नहीं दे सकते क्योंकि फॉर ऑलरेडी एक जावा कीवर्ड है। तो जावा कीवर्ड मतलब जो कि पहले से रिजर्व्ड होते हैं, जावा को पहले से उनका मीनिंग पता होता है, आप उनको रीडिफाइन नहीं कर सकते, आप उनको वापस आइडेंटिफायर एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। दे मस्ट नॉट बिगिन विद द डिजिट। यहाँ पर कोई भी नेम डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दे कैन बी एनी ऑफ लेंथ। उनकी आप जब भी आइडेंटिफायर्स का नेम देंगे तो उनकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश हमें ये करना चाहिए कि जो नेमिंग कन्वेंशंस हो वो काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल हो। दे आर केस सेंसिटिव, दैट इज एज इज़ डिफरेंट फ्रॉम एज। अब जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि जो जावा लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव होती है, और केस सेंसिटिव होने का मतलब होता है कि अगर आपने कहीं पर कैपिटल AGE लिखा है तो वो एज और एक स्मॉल ए के साथ लिखा गया एज, दोनों आपस में डिफरेंट होते हैं। ये हमारे समझने के लिए ठीक है कि एज और इस एज का मीनिंग सेम है, लेकिन जब हम लोग जावा लैंग्वेज की बात करते हैं तो जावा का कंपाइलर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर देता है। वो इन दोनों को अलग अलग मानता है और अलग अलग मानने से हमारी प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब कुछ आइडेंटिफायर्स जो कि वैलिड है वो लिखे गए हैं, जैसे माई फाइल, डेट 9_7_7, Z2T09, A_2_Z, $1_2_100, अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ है CH के एक्सेट्रा। लेकिन कुछ इनवैलिड है, जैसे डेट RAC, बीच में यहाँ पे हाइफन यूज़ हुआ है, हाइफन का यूज़ नेमिंग कन्वेंशंस में नहीं किया जा सकता। 29 ABC, अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि जो भी आप नेमिंग कन्वेंशन दे रहे हैं वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। my.file, डॉट एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसको आप लोग नेमिंग कन्वेंशन में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हम लोग हाइफन यूज़ नहीं कर सकते, वैसे ही डॉट को भी आप एज अ स्पेशल सिंबल यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। देन ब्रेक एंड फॉर, ब्रेक और फॉर दोनों कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, तो इसका भी आप लोग नेमिंग कन्वेंशन में यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको ये कुछ रूल्स रेगुलेशन याद रखना होंगे अगर आप जावा के अंदर आइडेंटिफायर्स को डिफाइन या डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिटरल्स की। लिटरल्स और कांस्टेंट आर द डेटा आइटम दैट हैव द फिक्स्ड वैल्यू इन द जावा। अब लिटरल्स या कांस्टेंट की बात करें तो ये एक्चुअल में कुछ ऐसी फिक्स्ड वैल्यू वाली डेटा आइटम होती हैं जिनका यूज़ हम लोग जावा के अंदर करते हैं। अब
लिटरल्स को आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे अगर मैंने x इक्वल टू 2 लिखा तो यहाँ पर 2 जो है, x तो वेरिएबल हो गया और 2 जो है एक लिटरल है या एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब अगर हम लोग लिटरल्स के टाइप की बात करें तो यहाँ पर लिटरल्स अलग अलग टाइप के हमारे पास अवेलेबल है। जैसे फर्स्ट वाला होता है इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल का मतलब होता है कि ऐसी इंटीजर वैल्यू जिसमें डेसिमल ना हो। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 के अंदर x वेरिएबल है और 2 वहाँ पर जो है वो एक इंटीजर लिटरल है। देन नेक्स्ट वन इज फ्लोटिंग लिटरल्स। फ्लोटिंग लिटरल्स का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर या एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जिसमें डेसिमल हो। जैसे x इक्वल टू मैंने लिखा 5.2, तो 5.2 जो है वो एक डेसिमल या एक फ्रैक्शनल या एक फ्लोटिंग लिटरल है, जबकि x अगेन एक वेरिएबल है। नेक्स्ट वन इज बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स का मतलब होता है कि जब हमारे पास केवल 2 कंडीशन हो, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो उस टाइप के जो लिटरल्स होते हैं उन्हें बुलियन कहा जाता है और इसे 1 और 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बुलियन लिटरल्स का मतलब आपको होपफुली समझ में आया होगा। इसका हम लोग हमारी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ भी करेंगे। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर लिटरल्स। एनी सिंगल कैरेक्टर इंक्लोज विद इन द सिंगल कोट। सिंगल कोट में लिखा गया सिंगल अल्फ़ाबेट या सिंगल कैरेक्टर हमेशा कैरेक्टर लिटरल्स में काउंट होता है। जैसे आपने लिखा x इक्वल टू अंडर सिंगल कोट के अंदर कैपिटल A, तो यहाँ पर जो A है कैपिटल A वो आपका कैरेक्टर लिटरल्स कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग लिटरल्स। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लोज विद इन द डबल कोट। डबल कोट के अंदर लिखा गया जो भी कैरेक्टर होगा या जो भी स्ट्रिंग होगी या जो भी आपने सेंटेंस लिखा होगा वो स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाएगा। तो जब हम लोग जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे हम इंटर द वैल्यू डबल कोट के अंदर लिखते हैं। आप लोग देखेंगे आगे एग्जांपल में, तो वो जो पूरा एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है उसे क्या कहा जाएगा, स्ट्रिंग लिटरल्स। नेक्स्ट वन इज नल लिटरल्स। नल लिटरल्स का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक वैल्यू जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली कुछ भी ना हो, उसे नल लिटरल्स कहा जाता है। तो ये नल लिटरल्स के बारे में हम लोग प्रैक्टिकल्स में देखेंगे, वहाँ पे आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नल लिटरल्स का मीनिंग क्या होता है। अब हम लोग इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते जाते हैं। जैसे इंटीजर लिटरल्स की बात हम लोग कर रहे थे। एन इंटीजर कांस्टेंट और लिटरल्स इज अ होल नंबर, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। अगर हम लोग इंटीजर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं या लिटरल्स की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक होल नंबर होता है जिसमें कम से कम 1 डिजिट होती ही होती है। इट मस्ट नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट एंड कॉमास। इसके बीच में कभी भी जब भी आप किसी इंटीजर लिटरल्स को डिफाइन करेंगे तो बीच में आप ना तो डॉट लगाएंगे, मतलब ना डेसिमल पॉइंट आएगा, ना ही उसके बीच में कहीं पर कॉमा आएगा। इट में कंटेन प्लस और माइनस साइन। हो सकता है कि इंटीजर लिटरल्स जब आप लोग डिक्लेयर कर रहे हो तो उसके आगे आप प्लस का साइन लगाएं या माइनस का साइन लगाएं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग कोई साइन नहीं लगाते तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको पॉजिटिव एज्यूम किया जाता है। L and U suffix can be used to represent long and unsigned integer literals respectively। कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग L, कैपिटल L और कैपिटल U एज अ सफिक्स यूज़ करते हैं किसी भी लिटरल्स को डिफाइन करने के लिए कि अगर हमने L लिखा है मतलब वो लॉन्ग है, लॉन्ग होने का मतलब है कि वो उसकी डेटा मेमोरी ज़्यादा होगी, और U लिखा है मतलब वो अनसाइंड इंटीजर होगा। अनसाइंड मतलब वो प्लस में काउंट होगा। जावा अलाउ 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर लिटरल्स। जावा हमें 3 टाइप के इंटीजर लिटरल्स अलाउ करता है, डेसिमल इंटीजर लिटरल्स, देन ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स एंड हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स। तो ये जो डेसिमल इंटीजर लिटरल्स है इसके अंदर हम लोग डेसिमल वैल्यू लिख पाते हैं। ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स के अंदर हम लोग वो नंबर लिख पाते हैं जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में यूज़ होते हैं। हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स में हम लोग वो नंबर लिख पाते हैं जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ होते हैं। अभी आप लोग अभी जो फैमिलियर है वो डेसिमल मतलब जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं काउंटिंग, उससे आप फैमिलियर है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बाइनरी नंबर सिस्टम से फैमिलियर है। आपने शायद ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है उनके बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो आप ये आखिरी के जो एग्जाम्पल दिया है या इंटीजर लिटरल्स का टाइप दिया है इसको आप स्किप कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज फ्लोटिंग और रियल लिटरल्स। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स जो बनेगा उसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा आगे लेंदी होगा और प्लस इसमें हमें और भी अदर जो लिटरल्स होते हैं उनके बारे में बात करना होगी। तो इसके बाद जैसे अभी हमें फ्लोटिंग पढ़ना है, इसके बाद हम लोग अदर लिटरल्स की बात करेंगे और फिर इसके सीक्वेंस कैरेक्टर्स की बात करेंगे, और उसके बाद फाइनली हमारा एक नया टॉपिक चालू होगा जो कि डेटा टाइप्स कहलाएगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसलिए आप लोगों को इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। तो हम लोग अब बाकी का जो भी आगे का पार्ट है जो कि हमें फ्लोटिंग और रियल लिटरल्स वाले टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करना है, ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फ्लोटिंग और रियल लिटरल्स, लास्ट जो वीडियो लेक्चर्स था उसमें हमने लिटरल्स की बात की थी। लिटरल्स मतलब होते हैं कांस्टेंट, और उन कांस्टेंट में हमने अलग अलग टाइप के लिटरल्स की बात की थी, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था इंटीजर लिटरल्स। जो इंटीजर लिटरल्स होता है उसके भी हमने फिर अलग अलग टाइप्स की बात की थी, और आज हमें बात करना है फ्लोटिंग या रियल लिटरल्स की। अब फ्लोटिंग या रियल लिटरल्स क्या होता है? लिटरल्स को हम लोग जनरली कांस्टेंट मानते हैं या कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये अलग अलग टाइप की हो सकती है। फर्स्ट टाइप हमने इंटीजर लिटरल्स के बारे में पढ़ रखा है। एक शॉर्ट रिवीजन में आपको थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में कि जो लिटरल्स की बात हम लोग कर रहे थे, ये एक प्रकार से कांस्टेंट वैल्यू होती है या एक प्रकार की डेटा आइटम होती है जो कि कांस्टेंट होती है और जो फिक्स होती है, जो कि वैल्यू जिनकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। तो हमने इसके अलग अलग टाइप्स पढ़े थे। इंटीजर लिटरल्स की बात की थी, फ्लोटिंग लिटरल्स की बात की थी, बूलियन लिटरल्स की बात की थी, कैरेक्टर लिटरल्स की बात की थी, स्ट्रिंग लिटरल्स की बात की थी और नल लिटरल्स की बात की थी, जिसमें से हम लोग इंटीजर लिटरल्स लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये इंटीजर लिटरल्स का, इसी इंटीजर लिटरल्स में हमने डेसिमल इंटीजर और ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल की बात की थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये 3 टॉपिक या जो नेम है इनको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्राइटेरिया नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आज हमें बात करना है फ्लोटिंग या रियल लिटरल्स की। अब फ्लोटिंग लिटरल्स आर फ्रैक्शनल नंबर्स हैविंग 1 डिजिट बिफोर आफ्टर डेसिमल पॉइंट विद द प्लस और माइनस साइन। फ्लोटिंग लिटरल्स क्या होते हैं? ये फ्रैक्शनल वैल्यू होती है जिसमें एक डिजिट पॉइंट के पहले होता है और पॉइंट के बाद भी एक डिजिट होता है, और फिर उसके साथ प्लस या माइनस में कुछ टर्म्स लिखी होती है, जिसको हम लोग फ्लोटिंग लिटरल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे आप लोग यहाँ देख पाएंगे, एक डिजिट यहाँ लिखा है, उसके बाद पॉइंट है, फिर उसके बाद फिर से कोई वैल्यू है। 17.5 अगर यहाँ लिखा है, 17.5 के अंदर भी क्या है, एक पॉइंट जो गिवन है वो एक प्रकार से फ्लोटिंग या रियल लिटरल्स काउंट होगा। -13.0 मतलब आप लोग इन शॉर्ट इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाता है उसे हम लोग फ्लोटिंग या रियल कांस्टेंट या लिटरल्स बोलते हैं। द फॉलोइंग आर द इनवैलिड रियल नंबर्स। नीचे जो नंबर्स दिए गए उन्हें हम लोग इन रियल नंबर्स नहीं बोल सकते या फ्लोटिंग लिटरल्स नहीं बोल सकते। जैसे 7 पॉइंट, अब यहाँ पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये फ्लोटिंग लिटरल्स नहीं होगा। जबकि 7 लिखा है, ये एक प्रकार से इंटीजर लिटरल्स होगा। प्लस 17/2, यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू लिखना अलाउड नहीं होती, यहाँ पर आप लोग पॉइंट में वैल्यू लिख सकते हैं। देन 17,250.26, यहाँ पर कॉमा अलाउड नहीं होता, तो इस कारण से 17,250.26 जो लिखा है वो वैलिड लिटरल्स नहीं होगा। रियल लिटरल्स में ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द एक्सपोनेंट फॉर्म हैविंग मैंटिसा एंड द एक्सपोनेंट विद द बेस 10e। अब कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जिनको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन आप लोगों ने क्लास 8 या 9th में पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, जिसमें हम लोग वैल्यूज़ को 10 की पावर में लिखते हैं। जैसे अगर लाइट की स्पीड की बात की जाती है तो लाइट की स्पीड होती है 3.8 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड समथिंग। तो यहाँ पर 10 की पावर में जो वैल्यू लिखी जा रही है, सॉरी 32 नहीं 8 होती है, 10⁻⁻8। तो 10⁻जो -8 लिखी जा रही है, तो ये जो स्पीड लिखी जा रही है, ये स्पीड 10 की पावर में लिखी जा रही है।
इसके आगे 3.8 जो लिखा गया है वो एक डेसिमल या एक रियल लिटरल्स है, लेकिन उसके आगे की वैल्यू को 10 की पावर में लिखा जा रहा है। तो उसको यहाँ पर जब लिखा जाता है तो 10 की जगह यहाँ पर ई लिखा जाता है, कैपिटल ई। आप एग्जांपल देख सकते हैं 152E05, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, 152 इंटू 10 टू द पावर 05। नेक्स्ट वन इज 1.52 इंटू 10 टू द पावर 7, 0.152 इंटू 10 टू द पावर 08, माइनस 0.12 इंटू 10 टू द पावर -3। नेक्स्ट वन इज 1.5 10 टू द पावर 8। इस प्रकार से हम लोग जो 10 की पावर होती है उसको ई के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हमें कुछ ऐसे नंबर्स को मेंशन करने की ज़रूरत होती है या ऐसे फ्लोटिंग लिटरल्स को यूज़ करने की ज़रूरत होती है जिनमें 10 की पावर हो, तो उनको लिखने का तरीका आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके नीचे कुछ इनवैलिड रियल एक्सपोनेंट नंबर्स लिखे गए हैं, जैसे 172.E5। तो 172 के बाद यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए जो कि मिसिंग है, इसलिए ये इनवैलिड हो गया। 1.7E, ई के बाद कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए जो कि मिसिंग है, इसलिए ये भी इनवैलिड है। देन 0.17E की पावर 2.3, ई के साथ डेसिमल वैल्यू कभी नहीं आती। 17,22 e टू द पावर 05, बीच में कॉमा अलाउड नहीं होता। 0.25 e टू द पावर -7, अब e टू द पावर -7 है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 25 के आगे जो डेसिमल है वो डेसिमल के आगे आपके पास 0 का होना कंपलसरी है। यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए ये इनवैलिड लिटरल्स काउंट होगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अदर लिटरल्स की। द बुलियन लिटरल्स आर रिप्रेजेंट आइदर ट्रू और फॉल्स। हमने बात की थी लिटरल्स के अलग अलग टाइप की, जिसमें इंटीजर लिटरल्स और फ्लोटिंग लिटरल्स इंपॉर्टेंट थे, वो हम लोगों ने देखे। थर्ड वन जो होता है वो बुलियन लिटरल्स होता है। बुलियन लिटरल्स जो होता है उसको हम लोग जनरली ट्रू और फॉल्स के थ्रू इंडिकेट करते हैं। इसका यूज़ हम लोग उसी समय कर पाते हैं जहाँ पे हमें केवल 2 कंडीशन में आंसर देना होता है या यूजर से आंसर एक्सेप्ट करना होता है, जैसे ट्रू या फॉल्स। देन नेक्स्ट वन इज नल लिटरल। इट इंडिकेट नथिंग, इट ऑलवेज नल टाइप। नल लिटरल्स जो होता है ये हमेशा इंडिकेट करता है कि कोई वैल्यू ना हो। मीन्स जब हम लोग जैसे किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम उसको नल असाइन कर देते हैं। नल असाइन करने का मतलब होता है कि वेरिएबल तो डिक्लेयर किया जा चुका है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने उसको नल असाइन कर रखा है। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर लिटरल्स। मस्ट कंटेन 1 कैरेक्टर इंक्लोज इन द सिंगल कोटेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल ए, इसके ऊपर सिंगल कोटेशन है, परसेंटेज इसके ऊपर सिंगल कोटेशन है, 9 के ऊपर सिंगल कोटेशन है, एक्सेट्रा। अगर हमें कहीं पर किसी प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर लिटरल्स को इंडिकेट करना चाहता हूँ, तो मुझे उसको सिंगल कोट के साथ एक्सप्लेन करना होगा या लिखना होगा। और जैसे ही मैं सिंगल कोट के अंदर कोई कैरेक्टर लिखता हूँ तो वो एज अ कैरेक्टर लिटरल्स काउंट होगा। भले आप उसके अंदर अल्फ़ाबेट लिखें, कोई स्पेशल सिंबल लिखें, या चाहे तो कोई भी आप न्यूमेरिक वैल्यू भी लिख सकते हैं एज अ कैरेक्टर। तो इस प्रकार से हम लोग कैरेक्टर लिटरल्स को डिफाइन करते हैं। जावा के अंदर जावा ऑल्सो अलाउ सम कंट्रोल कैरेक्टर विच स्टार्ट विद द एस्केप सीक्वेंस। यहाँ पर ये जो स्लैश होता है इसको एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है। और जावा हमें कुछ कंट्रोल कैरेक्टर्स भी अलाउ करता है, जिसके थ्रू हम लोग छोटे मोटे जो इसके टास्क होते हैं कोडिंग करते समय वो कर सकते हैं। जैसे /a लिखेंगे तो यहाँ पे अलर्ट होगा, यहाँ पे एक बीप जनरेट होगी। /n लिखेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। /t लिखने पर हॉरिजॉन्टल टैब हमें मिलता है। /v लिखने पर हमें वर्टिकल टैब मिलता है। डबल स्लैश लिखने पर हमें बैकस्लैश एक ऑप्शन मिल जाता है। /कोट सिंगल कोट लगाने पर हमें सिंगल कोट मिलता है। /डबल कोट लगाने पर हमें डबल कोट मिलता है। /क्वेश्चन मार्क लगाने पर हमें क्वेश्चन मार्क का साइन मिल जाता है। एंड /0 लिखने पर हमें नल कैरेक्टर मिल जाता है। ये जितने हमने कैरेक्टर लिटरल्स पढ़े, ये अभी आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली इनको करके देखेंगे तब आप लोग को मैं ये सारी चीज़ें एक बार रन करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इनका 1 बाय 1 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आपको एक बार रीड करके रखना है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल्स के समय आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी, लेकिन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग लिटरल्स। अब स्ट्रिंग लिटरल्स जो होते हैं इज अ सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर कैरेक्टर इंक्लोज इन द डबल कोट्स। अगर मुझे स्ट्रिंग लिटरल्स को मेंशन करना है या लिखना है तो मुझे उनको डबल कोट के अंदर लिखना होगा,
और स्ट्रिंग लिटरल्स जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं ABS लिखा है, ये डबल कोट में लिखा है, और डबल कोट में लिखे हुए होने के कारण ये एज अ स्ट्रिंग लिटरल्स काउंट होगा। इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स लिखे हुए हो सकते हैं। अमित 1 2 3 4 12A ये सारे के सारे डबल कोट में लिखे गए हैं, तो इन्हें स्ट्रिंग लिटरल्स काउंट किया जाएगा। In Java, arithmetic operation plus, minus, multiply, divide can be applied with the characters but are not valid for the string except string addition concatenation। यहाँ पर हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो होते हैं वो कैरेक्टर्स तो होते हैं, लेकिन हम उनको एज अ स्ट्रिंग यूज़ करना चाहे तो उनको आपको डबल कोट में लिखना होगा, या उनको आपको स्ट्रिंग एडिशन ऑपरेशन लगाना होगा, जो कि कॉन्केटेनेशन एक मेथड होती है जो हम लोग आगे स्ट्रिंग फंक्शन में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इस नोट को स्किप कर सकते हैं। यूजिंग एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, अब मान लीजिए एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का हम लोग यूज़ किस प्रकार से करते हैं, तो उसका एक यहाँ पे एग्जांपल है। सपोज वी वांट टू डिस्प्ले अ मैसेज इन द मैसेज डायलॉग बॉक्स, रमन सेड हेलो। जैसे हम लोग किसी डायलॉग बॉक्स में अगर कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है रमन सेड हेलो, तो हमें यहाँ पर हेलो वर्ड जो है वो हमारे लिए क्या है, एक स्ट्रिंग है, और हम लोग उसको स्पेशली शो करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग लिखेंगे रमन सेड, और फिर उसको वापस से हेलो को फिर से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग लिटरल्स काउंट होगी, या इसमें हम लोग एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का भी यूज़ कर पाएंगे। Java will produce an error because of the improper termination of the string. To notify that the inverted comma single double quote is a part of the message, you must use slash escape character. The correct code will be, अब देखिए अगर आपने यहाँ पे हेलो के आगे डबल कोट लगा दिया, तो डबल कोट जो यहाँ पे आपने यूज़ किया है वो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग है, तो उस कंडीशन में जावा इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको डबल कोट को मेंशन करने के लिए, हेलो के ऊपर लगे हुए डबल कोट को मेंशन करने के लिए आपको एस्केप कैरेक्टर का यूज़ करना होगा। और ये एस्केप कैरेक्टर अभी हमने जो लास्ट लाइन में पढ़े थे उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो नल लिखा जाएगा, रमन सेड स्लेश, ये डबल कोट को दर्शाने के लिए या शो करने के लिए हमें यहाँ पे स्लेश लगाना होगा, और फिर इसके बाद वाले डबल कोट को वापस से बताने के लिए फिर से हमें स्लेश का यूज़ करना होगा। और इसके बाद हम लोग आउटपुट देखेंगे, तो हमें यहाँ पर जो आउटपुट हम लोग डिज़ायर्ड था हमारे लिए रमन सेड हेलो, वो हमें दिखाई देगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल स्लेश का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल एक और हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, हेलो और फिर स्लेश एन डियर। स्लेश एन से लाइन ब्रेक हो जाती है, तो हेलो के बाद जो हमें आउटपुट में मिलेगा वो डियर हमें नीचे की लाइन में मिलेगा। तो इस प्रकार से हेलो स्लेश एन डियर जो आपने एक ही लाइन में लिखा था, लेकिन आउटपुट में वो आपको एक के नीचे एक मिलेगा, क्योंकि लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाती है। अब जय हमने लिखा, फिर हमने इसके साथ क्या कर दिया, कॉन्केट कर दिया प्लस ऑपरेशन के साथ, फिर स्लेश टी का यूज़ किया है। स्लेश टी का यूज़ करने से हम टेप प्रोवाइड कर पाते हैं। फिर हमने यहाँ पे कॉन्केट किया एक नई स्ट्रिंग को, और नई स्ट्रिंग जो आएगी वो पुराने वाले स्ट्रिंग के साथ कुछ पर्टिकुलर स्पेस के बाद हमें मिलेगी, जिसे हम लोग बीच में टेप देना कहते हैं। अब अगर हम लोग किसी एग्जाम्पल में राज और बीच में स्लेश लगाना चाहते हैं, तो हमें क्या लगाना होगा, एक स्लेश या एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज़ करना होगा, और एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस में हम लोग स्लेश वाला कैरेक्टर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमें राज ऑब्लिक या स्लेश कुमार आउटपुट में मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं और हमारी प्रोग्रामिंग को हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स है। मतलब डेटा टाइप्स की हमें बात करना है, और डेटा टाइप्स जो होते हैं वो इस पूरे प्रोग्रामिंग का मेन पार्ट होता है। तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है कि डेटा टाइप्स होते कैसे हैं या इनको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। डेटा टाइप्स रेफर्स द टाइप ऑफ डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग इट। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये डेटा जो कि हम लोग स्टोर करने वाले हैं उसका टाइप बताते हैं। जैसे अगर मैं किसी इंटीजर वैल्यू को मेरे प्रोग्राम में सेव करना चाहता हूँ, तो उसका डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा या लॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं अपने प्रोग्राम में किसी डेसिमल वैल्यू को सेव करना चाहता हूँ,
तो उसका डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा या डबल हो जाएगा। अगर मैं कोई कैरेक्टर वैल्यू सेव करना चाहता हूँ तो उसका डेटा टाइप CHAR कैरेक्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार से डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है डेटा का या उसके टाइप्स का, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डेटा को हम मेमोरी ब्लॉक के अंदर पहले से डिफाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा आके सेव होने वाला है। और इसी के साथ हमारे ऑपरेशंस भी क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, जो कि इस पूरे डेटा टाइप्स को हैंडल करने का काम करते हैं। जावा ऑफर 2 मेजर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। हमारे पास 2 मेजर डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है प्रिमिटिव, जिसको इंट्रिंसिक भी कहा जाता है, लेकिन ये डेटा टाइप प्रिमिटिव के नाम से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड सेकंड वन इज रेफरेंस डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं दीज आर द इनबिल्ट डेटा टाइप्स ऑफर्ड बाय जावा कंपाइलर। प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग उन डेटा टाइप्स को बोलते हैं जो कि जावा कंपाइलर हमें प्रोवाइड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जावा कंपाइलर के साथ इनबिल्ट होते हैं। जावा सपोर्ट 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जावा का जो कंपाइलर है वो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सपोर्ट करता है। उसमें से न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जो होते हैं वो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर होते हैं, जबकि नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जो होता है वो बुलियन होता है। तो यहाँ पर ये जो डेटा टाइप्स है ये आपको याद होना चाहिए कि ये डेटा टाइप्स हमें कौन प्रोवाइड करता है, जावा प्रोवाइड करता है। इन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहा जाता है क्योंकि ये डेटा टाइप्स बाय डिफ़ॉल्ट जावा के कंपाइलर में इनबिल्ट होते हैं। इन डेटा टाइप्स का यूज़ करके हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो उसमें किस टाइप का डेटा इन फ्यूचर यूज़ किया जाएगा। जैसे बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है और कैरेक्टर है। ये अलग अलग डेटा टाइप हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी डेटा के आगे लिखते हैं ताकि उस डेटा का टाइप हम लोग पहले से डिफाइन या डिसाइड कर सकें। नेक्स्ट होता है रेफरेंस डेटा टाइप। These are the user defined data types and constructed as per our need by using the primitive data type. अब रेफरेंस डेटा टाइप जो होता है वो यूज़र डिफाइन होता है। यूज़र डिफाइन होने के साथ साथ हम लोग इसको हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम लोग इसको वैसा डिफाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का ही यूज़ करते हैं। रेफरेंस डेटा टाइप स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेफरेंस डेटा टाइप हमेशा क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस अपने पास सेव कर लेता है। क्लास, इंटरफेस एंड अरे आर द एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस डेटा टाइप। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे क्लास डिफाइन करना, इंटरफेस बनाना, अरे डिक्लेयर करना। तो ये सारे के सारे जो मैंने अभी नाम आपके सामने बोले, ये सारे नाम रेफरेंस डेटा टाइप कहलाते हैं और इनको हम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं और इनका यूज़ करते हैं। लेकिन इसके पहले जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने पढ़े थे वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिस्टम में मिलेंगे, जावा के कंपाइलर में मिलेंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर बिल्ट इन होते हैं, इसलिए उन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहा जाता है। अब ये डेटा टाइप्स का एक स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल डायग्राम भी इसको कहा जा सकता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है कि व्हाट इज़ डेटा टाइप्स या राइट डाउन द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा, तो आपको ये डायग्राम, ये हायरार्किकल डायग्राम आपको मेंशन करना है। ये अगर आप मेंशन कर देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि डेटा टाइप को जैसा मैंने भी आपको पढ़ के वहाँ पे बताया, लास्ट स्लाइड पे हमने देखा, उस स्लाइड के अकॉर्डिंग ही इसको अपन ने यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जैसे जो डेटा टाइप्स है उसके हमने 2 टाइप देखे, एक तो प्रिमिटिव जिसको इंट्रिंसिक भी कहा जाता है या फंडामेंटल डेटा टाइप भी कहा जाता है, और दूसरा होता है रेफरेंस। अगर हम लोग प्रिमिटिव की बात करें तो फिर ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, एक होता है न्यूमेरिक और एक होता है नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के अंदर फिर ये 3 कैटेगरी में हो जाता है, एक इंटीजर या इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, एक होता है फ्रैक्शनल और एक होता है कैरेक्टर। जो इंटीजर होता है ये 4 टाइप का होता है, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ये आपको बाय नेम याद होना चाहिए, इनकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है। फ्रैक्शनल जो होता है वो होता है फ्लोट और डबल, और कैरेक्टर वाला जो होता है वो CHAR, कैरेक्टर्स वैल्यूज़ को सेव करने के लिए हम लोग जो डेटा टाइप रखते हैं वो कैरेक्टर कहलाता है। फिर प्रिमिटिव का ही जो सेकंड टाइप होता है वो कहलाता है नॉन न्यूमेरिक, जिसके अंदर बुलियन वैल्यू को हम लोग सेव करते हैं, जिसमें यूज़र, हम मेमोरी ब्लॉक को पहले से बता देते हैं कि यूज़र इसमें केवल यस या नो या ट्रू या फॉल्स वैल्यू, केवल 1 या 0 के फॉर्म में वैल्यू इंटर करेगा। फिर जो डेटा टाइप का दूसरा पार्ट होता है रेफरेंस टाइप का, ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है, जिसको हम लोग एज अ प्रोग्रामर डिसाइड करते हैं, और जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी हमारी कन्वीनियंस होती है, उसके हिसाब से हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं।
ये क्लासेस हो गया, इंटरफेस हो गया, अरे हो गया। लेकिन जब हम लोग इनका यूज़ कर रहे हैं तो इनका यूज़ हम लोग करते समय इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का ही यूज़ करते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये ट्री स्ट्रक्चर भी कहलाता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी कहलाता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है। अब स्ट्रिंग की अगर हम लोग बात करें, डेटा टाइप इज ऑल्सो यूज इन जावा विच होल्ड्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज विद इन द डबल कोड। इट बिलोंग्स टू द रेफरेंस डेटा टाइप बिकॉज स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप्स की बात करें तो स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होता है उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें डबल कोड के अंदर लिखा जाता है, और डबल कोड के अंदर लिखने के बाद उसमें हम लोग रेफरेंस डेटा टाइप में रखते हैं क्योंकि वो प्री डिफाइंड होता है जावा के अंदर। कैरेक्टर डेटा टाइप होल्ड्स अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज विद इन सिंगल कोड। जब हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो हमें उसके सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोड के अंदर लिखना होता है। इट इज़ एज्यूम्ड एज न्यूमेरिक डेटा टाइप बिकॉज कैरेक्टर इज स्टोर्ड एज अ नंबर आस्की वैल्यू। हम इसको न्यूमेरिक डेटा टाइप भी मान सकते हैं क्योंकि जो कैरेक्टर स्टोर होते हैं वो आस्की वैल्यू के अकॉर्डिंग सेव होते हैं, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इन द मेमोरी। सो द अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई आर वैलिड फॉर कैरेक्टर्स ए प्लस बी। अगर हमने ए प्लस बी किया और इनके ऊपर सिंगल कोट लगा रखा है, इसका मतलब है कि ए कैरेक्टर बी कैरेक्टर के साथ प्लस हो रहा है, तो अगर हम इसकी आस्की वैल्यू निकालें तो ये हमें फाइनल आंसर देगा 131, क्योंकि ए की आस्की वैल्यू और बी की आस्की वैल्यू आपस में प्लस हो जाती है। ए की आस्की वैल्यू होती है 65 और बी की आस्की वैल्यू होती है 66, ये आपस में ऐड हो जाते हैं और हमें आंसर में 131 मिलता है। तो मतलब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप लोग जो कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनकी आस्की वैल्यू स्टोर होती है। तो ये डेटा टाइप्स के ऊपर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। अब जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के टाइप्स की बात करेंगे और उनकी साइज़ रेंज की बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू।